गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नंद किशोर यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे हम सब आपको बता देंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम मौलिक कर्तव्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा देंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए और उस क्वेश्चन को करिए, इसके बाद मौलिक कर्तव्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है आपको रूस के संविधान से ले लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को हम लोग मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या नहीं थी। मूल कर्तव्य में पूछा गया मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 0। चूंकि मौलिक कर्तव्य को तो 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976। तो मौलिक कर्तव्य को तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। इसको हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ये ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 1976 में। क्या संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। एकदम बहुत VVI है, याद रखिएगा। चलिए, जब जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या जो थी वह 10 थी। ठीक है। लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है। तो टोटल वर्तमान समय में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 86वां मौलिक कर्तव्य है इसको ये जोड़ा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उन लोग को माता पिता और अभिभावक को शिक्षा उपलब्ध करवाना यह कर्तव्य बनता है। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 1 बाय 1 करके टोटल मौलिक कर्तव्य देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य देखिए। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का पालन करें। जो हमारा भारत का संविधान है उसको हम लोग को क्या करना है, पालन करना है। और उसके जो आदर्श संस्था है, आदर्श संस्था जैसे राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, तो इसका क्या करना है, आदर करना है, सम्मान करना है। ठीक ना। इसका अपमान नहीं करना है, आदर करना है और सम्मान करना है। ये हमारा पहला एवं इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। चलिए दूसरा का मौलिक कर्तव्य को देखिए। देखिए, मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें। देखिए, जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श के जो व्यक्ति हैं उनको भी, उनके जो बात हैं उनको अपने हृदय में संजो कर करके रखना है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, है ना, तो उसको हृदय में क्या करके रखना है, संजोए रखना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, तो इनकी जो बातों हैं इनके बातों को हमको हृदय में संजोए रखना है। ठीक है ना। उनके आदर्शों को हमको लेकर के चलना है, उनके आदर्शों को हम लोग को पालन करना है। ठीक है। ये हमारा सेकंड मौलिक कर्तव्य कहता है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि मौलिक कर्तव्य यह ज़रूरी नहीं है कि आपको मानना ही है सरकार के द्वारा। अगर नहीं मानिएगा तो आपको सज़ा हो जाएगा। ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है। मौलिक कर्तव्य को ये संविधान में दे दिया गया है कि इसको आपको कर्तव्य को पालन करना है। अगर इसको करते हैं तब पर भी ठीक, और नहीं करते हैं तब पर भी कोई बात नहीं है, आपको सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखिए। अगला तीसरा का मौलिक कर्तव्य कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कहने का मतलब कि भारत को एकता बनाए रखें। यानी कहता है ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अखंडता यानी भारत टूटे नहीं। जैसे कैसे भारत और पाकिस्तान टूट गया तो बंटवारा होते जा रहा, तो इसी प्रकार से और टूटे नहीं, इसकी हमको क्या करना है, रक्षा करना है ना, एकजुट होकर कर रहे। ठीक है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमको क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। चलिए चौथा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। है ना। जब ज़रूरत पड़े, देश की सेवा की ज़रूरत, तो हमें राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। है ना। तो देश की सेवा करने के लिए हम लोग को तत्पर होना चाहिए। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है। देखिए, पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, है ना, हारमोनी जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं,
समान भ्रातृत्व यानी कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, है ना। यानी सभी को एक दूसरे को भाई के समान समझें, है ना। मेल मिलाप के साथ रहें, दोस्ती के साथ रहें, मतलब किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव या नहीं करना है ना। तो मित्रता के भाव के रूप में रहें, ठीक है। और इसी में एक और महत्वपूर्ण पाठ कहता है कि भेदभाव नहीं करें या फिर ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक ना। ऐसी प्रथा को एकदम त्याग कर देना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह आपका VVI है ना, बहुत जरूरी, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक ना। तो ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य कहता है, ठीक है। अगला मौलिक कर्तव्य को देखिए, छठा क्या कह रहा है कि हमारे मिश्रित संस्कृति, जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सबका अपना अपना संस्कृति है, तो उसको हम लोग मिश्रित संस्कृति कह रहे हैं। तो हमारे मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें, ठीक ना। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे मिश्रित संस्कृति जो है उसकी गौरवशाली जो परंपरा है, ट्रेडिशनल है, उसकी महत्व को समझना है, ठीक है, और उसका परीक्षण करना है। चलिए 7वां जो है बहुत बढ़िया मौलिक कर्तव्य है, कह रहा है 7वां कि पर्यावरण जिसके अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, वन, वन यानी जंगल, झील, वन्य जीव सम्मिलित हैं, उनकी रक्षा करना है हमको। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे झील, वन्य, है ना, और वन्य जीव जो हैं उसकी क्या करना है, रक्षा करना है और उनका संवर्धन करना है, और प्राणी का प्रति दया भाव की भावना रखना है। देखिए ये मौलिक कर्तव्य में तो जोड़ा गया है, लेकिन यह जो ऐसा मौलिक कर्तव्य है जिसको अगर आप नहीं पालन करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई जीव को मार दीजिएगा तो आपको सज़ा हो जाएगा, या पेड़ पौधा काटिएगा उसकी रक्षा नहीं करिएगा तो उसके खिलाफ अगर आपको केस हो जाएगा तो इसमें भी आपको सज़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए एक है अनुच्छेद, एक है पहला मौलिक कर्तव्य और एक है 7वां मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी जान जाइए कि अगर देश का झंडा का अपमान करिएगा इसका मतलब कि देश का अपमान करिएगा, तो उसके खिलाफ भी आप पर कार्रवाई हो सकता है। और 7वां जो मौलिक कर्तव्य है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पर्यावरण का रक्षा करना ही करना है ना। जैसे आप चंदन के पेड़ काट करके ले आइएगा तो क्या होगा, जेल हो जाएगा। या कोई भी चीज़ जीव जंतु को मार दीजिएगा, जैसे सलमान खान मारा था तो देखिए उसको हमेशा जेल होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अगला देखिए मौलिक कर्तव्य क्या कर रहा है। 8वां कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, मानववाद, मानववाद का और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, यानी हमको हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना है और सुधार करना है हमारे देश में, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है मानववाद में, ठीक है। तो ये चीज़ 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है। 9वां क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को एकदम सुरक्षित रखना है और हिंसा को दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति क्या हो जाएगा, तो सार्वजनिक संपत्ति आपका स्कूल, ठीक है, कॉलेज, चाहे जो भी सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज हो जाता है, मदरसा हो जाता है, या फिर और भी सरकार द्वारा बनाया गया महल है, मंदिर है, मस्जिद है, तो ये सभी सब सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति को हमको सुरक्षित रखना है ना, और हिंसा से क्या रहना है, दूर रहना है। ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है। देखिए 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी उत्कृष्ट क्षेत्र में बढ़ने का, हमेशा सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की से बढ़ने का प्रयास करना है, सतत प्रयास करते रहना है ना। जिससे राष्ट्र का निरंतर बढ़ते रहे, प्रयत्नशील रहे, है ना, और नई ऊंचाइयों को क्या करे, छुए। जैसे मान लेते हैं कि भारत के लोग या और भी कहीं के लोग अच्छे अच्छे पोस्ट या अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उससे भारत का भी नाम होता है। यानी भारत के लोग अगर यूएनओ में जाएगा, भारत के लोग अगर कहीं दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा या दूसरे देश का राष्ट्रपति बन जाएगा तो इससे हमारे भारत का या दूसरे देश का सम्मान मिलेगा, उसको कोई किसी तरह का सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो इससे हमारे भारत का
क्या होता है, नाम बढ़ता है और उसकी ऊंचाई प्राप्ति होती है। तो ये कहता है हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य इस तरह से बढ़ते रहना चाहिए। 11वां कहता है कि पता ही है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता के संरक्षण में शिक्षा का अवसर प्रदान करना है ना। ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है। इसे हम बताए भी हैं, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, ये सबसे भी आई है। ठीक है ना। तो हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हम देखें। ठीक है ना। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।